हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं प्रवीण सिंह आप सभी का एसआर बीएससी क्लासेस में। तो इस टाइम हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट डील कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझा था, उसके बाद लिमिट को, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी को। तो आज हम लोग टोटल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स इजीली अवेलेबल हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो है हमारा टोटल डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है टोटल डिफरेंशिएशन? इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन। देखिए, मान लो हमने इसमें कोई एक फंक्शन ले लिया, कितना है, लेट हमारे पास जो फंक्शन है वो कितना है, z दैट इज इक्वल टू x कॉमा y। ये एक हमारे पास फंक्शन को हम लोग समझते हैं कि जिनमें कुछ हम लोग इनपुट डालेंगे और हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। अब अगर इस फंक्शन में इसमें अगर हम क्या कर देते हैं, इफ इन दिस फंक्शन, इफ इन दिस फंक्शन क्या होता है, x को इंक्रीज कर देते हैं, कितना, डेल्टा x, ठीक है। या फिर हम लोग इसको इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे इसको डेल x लिख लो, और y को, एंड y जो है मैं उसको कितना एक्सटेंड कर दे रहे हैं, डेल y। तो अगर x को इंक्रीज कर दिया, y को इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, z में भी इंक्रीज हो जाएगा। तो z में कितना हो जाएगा, देन z में कितना हो जाएगा, देन इंक्रीमेंट इन z। तो z में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी डेल्टा z हो जाएगा। तो अब हम अपनी इक्वेशन को किस तरह से लिख देते हैं, लिख सकते हैं, देखो z प्लस कितना हो जाएगा, डेल z, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस डेल x कॉमा y प्लस कितना हो जाएगा, डेल y हो जाएगा। ये हमारे पास अगर हमने इंक्रीमेंट लगाया x और y में, तो z में भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे इसके आगे के वेरिएबल्स को देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें लेट हमने कोई फंक्शन मान लिया, यहां पर इसको फंक्शन की फॉर्म में भी ले लो, इसको f मान लो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, z प्लस डेल्टा z कितना आ गया, f x प्लस डेल x कॉमा y प्लस डेल y आ गया। अब क्या करते हैं, ये मान लो हमने इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। तो हमें अगर इंक्रीमेंट केवल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन से पहले वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन को। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो कितना आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी वो कितनी थी, z, और कितना था, f x कॉमा y, और जो सेकेंड इक्वेशन निकल के आई वो कितनी थी, z प्लस डेल z दैट इज इक्वल टू f x प्लस डेल x, और कितना आया था निकल के, y प्लस डेल y, अगर हमने y और x में कुछ इंक्रीमेंट किया है। तो हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल z आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इनको घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल z का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, f डेल x कॉमा कितना आ जाएगा, डेल y आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, डेल x को इस वाली इक्वेशन में, इसको हमने थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया, इस इक्वेशन को क्या नाम दिया, थर्ड। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग जो हमारे पास आया है, डेल z निकल के आया है हमारे पास, डेल z कितना हमारे पास आया है, ये आया है f, इसमें x प्लस डेल x ऐसे ही ऐड रहने देंगे, और ये हमारे पास y प्लस डेल्टा y, ये डेल्टा z आया। अब इसमें क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, एफ एक्स कॉमा बाई प्लस डेल बाई, इस इक्वेशन में
ऑन सब्ट्रैक्टिंग x प्लस बाई प्लस डेल्टा बाई एंड एडिंग इट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी डेल्टा z, क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स प्लस कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस कितना आ जाएगा, कॉमा बाई प्लस डेल्टा बाई आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, माइनस का एफ एक्स कॉमा बाई प्लस डेल बाई को हमने एक बार ऐड करना है और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये एफ एक्स कॉमा बाई प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन पहली वाली जो इक्वेशन हमारे पास एफ एक्स कॉमा बाई है, उसको क्या कर देते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये माइनस का एफ एक्स कॉमा बाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सब्ट्रैक्ट करने के बाद डेल्टा z इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई प्लस डेल बाई माइनस का एफ एक्स बाई प्लस डेल बाई और प्लस एफ एक्स बाई प्लस डेल बाई माइनस का एफ एक्स कॉमा बाई। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। एक बार क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए क्या आ जाएगी इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन डेल्टा z निकल के आएगी वो कितना आ जाएगी, क्या आया हमारे पास, एफ एक्स प्लस कितना है, डेल्टा एक्स कॉमा बाई प्लस कितना है, डेल्टा बाई, और इसमें से माइनस का क्या करना है हमें, एक्स एफ एक्स कॉमा बाई प्लस डेल बाई, इसको डेल बाई लिखेंगे यहां पर हम लोग भी। ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स और ये बाई प्लस डेल बाई हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस क्या करेंगे, एक बार माइनस क्या एक बार प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा बाई प्लस कितना आ जाएगा, डेल बाई, अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल बाई। एक इस बार इसको क्या करेंगे, डेल बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी बाई, या फिर इसको यहाँ पे डेल बाई लिख रखा है तो इसको भी डेल बाई, माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स कॉमा बाई आ जाएगा। अब हम अगर लिमिट को लगा देते हैं तो हमारे पास डेल्टा z जो निकल के आएगा, लिमिट कितना लेंगे, डेल x टेंस टू 0 और क्या ले लेंगे, डेल बाई टेंस टू 0, x और बाई को क्या कर देंगे 0। तो डेल z जो हमारे पास कैलकुलेट होकर के आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल f x कॉमा बाई आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल x इंटू कितना आ जाएगा, dx, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल f और क्या आ जाएगा, x कॉमा बाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल बाई इंटू कितना आ जाएगा, d बाई आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन निकल के आएंगी dz के लिए, या हम इसको डेल z ही बोलेंगे, तो कितना आ जाएगा, डेल f अपॉन डेल x इंटू कितना आ जाएगा, dx, प्लस कितना हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल बाई इंटू कितना हो जाएगा, d बाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ z। z हमारे पास क्या है, वेरिएबल ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन। इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखो जब भी डेरिवेशन यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमको लगता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल से ये सारे डेरिवेशंस हम ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इस फॉर्मूले की हेल्प से, टोटल डिफरेंशिएशन की हेल्प से। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है कि SRBSC क्लासेस आरंभ बैच लेकर के आ रहा है। अगर आपने फिजिक्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया है तो आपके लिए एकदम कोर्स बनाया गया है आरंभ बैच, जिसमें आपको फिजिक्स तो पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ जो माइनर सब्जेक्ट आपके होंगे, जैसे केमिस्ट्री आपने ले रखा है, जूलॉजी ले रखा है या फिर बॉटनी ले रखा है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस बैच में मिल जाएंगे। इसका जो कॉस्ट है रखा गया था पहले वो 2999 था, लेकिन ऑफर में अगर अभी आप जाकर के प्ले स्टोर में इस ऐप को, इस कोर्स को खरीदते हैं तो आपको मात्र ये 999 में मिल जाएगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है कि कैसे कोर्स को खरीदना है या फिर और कोई आपके माइंड में क्वेरी चल रही है, कोई डाउट चल रहा है, तो आप इस नंबर पे 72680
73598। इस पे जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट को लेकर के। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है बिहार के सारे बच्चों के लिए, आपके प्यार को देखते हुए। सेकेंड और थर्ड यूनिट जो होगा उसमें आपको इस बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। तो कहां पे थे हम लोग? जो डिफरेंशिएशन का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या निकल के आया है एक बार देख लेते हैं। टोटल डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो निकल के आया है वो कितना आया है? डेल z इज इक्वल टू कितना आया था? डेल f अपॉन डेल x इंटू कितना आया? dx प्लस डेल f अपॉन डेल बाई इंटू कितना आया? dy। ये हमारे पास टोटल डिफरेंशिएशन को लेकर के फॉर्मूला आ गया। अब इस पे एक क्वेश्चन करने का देखते हैं कैसे इस पे क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले लेते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल है हमारे पास। एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें, बहुत इजी है। z इज इक्वल टू दिया है फाइंड टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। दिए गए फंक्शन का क्या करिए? टोटल डिफरेंशिएशन करिए। और ये हमारे पास दे रखा है z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा बाई, और ये हमारे पास है x बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी दोनों बार बाई हो गया। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई प्लस कितना है? एक्स बाई स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें डिफरेंशिएट करना है, इसका टोटल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो इसको कर लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? dz अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास? ये देखो फॉर्मूले से डेल्टा z। तो डेल्टा z इसका क्या निकल के आएगा? पहले क्या करेंगे? x को करेंगे डिफरेंशिएट, उसके बाद क्या करेंगे? y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे? डेल z अपॉन डेल x। पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि x के साथ एक्स स्क्वायर बाई, यानी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या है? मल्टीप्लाई में है, बाई क्या होगा? एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? d अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में है। तो अब देखो अब इसका क्या हो जाएगा? प्लस में ये बाई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो ये जो डेल z अपॉन डेल x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? बाई इंटू कितना आ जाएगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x होगा प्लस बाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और dx डेल x अपॉन डेल x हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये जो आया हमारे पास रिजल्ट निकल के, ये क्या आ गया? डेल z अपॉन डेल x कितना आया? 2x कितना आया हमारे पास? ये जो आया है हमारे पास कितना था रिजल्ट निकल के? 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर। अब एक बार क्या करेंगे? बाई के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो डेल z अपॉन कितना हो जाएगा? डेल बाई, और यहां पर हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वायर बाई प्लस कितना था? एक्स बाई स्क्वायर, और क्या टर्म था हमारे पास? एक्स बाई स्क्वायर। इसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कर लेते हैं। डेल z अपॉन डेल बाई दैट इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स। किसका पहले करेंगे? एक्स स्क्वायर बाई का प्लस डेल अपॉन डेल बाई ऑफ एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है ना? तो डेल z जो होगा डेल z अपॉन डेल बाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको जब बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और बाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 डेल बाई अपॉन, सॉरी ये यहाँ पर डेल बाई होगा, ये डेल अपॉन डेल बाई इंटू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई। तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और डेल बाई अपॉन क्या हो जाएगा? डेल बाई अपॉन डेल बाई प्लस, अब देखो x तो बाहर निकल आएगा, डेल अपॉन डेल बाई किसका हो जाएगा? बाई स्क्वायर का। तो डेल z अपॉन डेल बाई हमारे पास जो आया है वो कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस कितना आया है? x इंटू 2 बाई आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? तो हमारे पास जो डेल z अपॉन
डेल बाई आया है वो कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई, और वहां पर क्या आया था 2 बाई, हमारे पास आया था बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई। पिछले वाले जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था उसमें देखो हमारे पास जो आया था वो क्या आया था सॉरी, बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, और बाद वाले जब हम लोग बाई की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अब हमारे पास हमें दिया गया था z, तो ये z क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस कितना होता है डेल एफ अपॉन कितना होता है डेल बाई इंटू कितना होता है डी बाई। तो फंक्शन जो हमें दिया गया था उसका डिफरेंशिएशन कितना आया 2x बाई प्लस कितना आया बाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx प्लस बाई के रिस्पेक्ट में कितना आया 2x बाई प्लस कितना आया x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस पे एक हम लोग और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि अगर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे डील किया जाए वो हमारी समझ में अच्छे से बैठ जाए। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। दिया गया है इफ y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 2, इफ बाई u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कितना है बाई क्यूब, और कितना है हमारे पास वेयर a इज इक्वल टू, वेयर a जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें x इज इक्वल टू हमें दे रखा है वेयर x इज इक्वल टू a cos t दे रखा है, और y जो है हमें दे रखा है b sin t दे रखा है। y क्या दे रखा है b sin t दे रखा है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले क्या करेंगे u को करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में x की, फिर u को किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे y की रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको। क्या करेंगे पहले du अपॉन dx करेंगे, ठीक है, du अपॉन क्या करेंगे dx, या हम इसको थोड़ा सा इस तरह से और समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास u है, हमको कहां तक जाना है x और y तक जाना है, कहां से होते हुए जाना है t से होते हुए जाना है, कहां से t से होते हुए जाना है। तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, एक t वेरिएबल और लेना पड़ेगा जो हमें कहां तक पहुंचाएगा x और y तक पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे इसके डिफरेंशिएशन को। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा du अपॉन dt दैट इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास डेल x अपॉन डेल t प्लस कितना हो जाएगा डेल u अपॉन डेल बाई इंटू कितना हो जाएगा डेल बाई अपॉन कितना हो जाएगा डेल t हो जाएगा। अब इसको x की रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले क्या करेंगे इसको x की रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसको x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एक बार अलग से कर लेते हैं इसको, देखो du अपॉन dx किसका करेंगे x क्यूब प्लस बाई क्यूब का, तो बाई हमारे लिए क्या होगा कांस्टेंट, इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, किसका हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन आएगा कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। चलो इसको रख लेते हैं यहाँ पर, कितना आ गया 3x स्क्वायर इंटू, अब dx अपॉन dt की रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास a, और cos t का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का साइन t आ जाएगा, कितना आएगा माइनस का साइन t आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम लोग y की रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसको जब y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर इनटू y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा b, और ये आ जाएगा cos t आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो du अपॉन dt, du अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास dt कितना आ जाएगा माइनस का 3a x स्क्वायर साइन t प्लस कितना आ जाएगा 3b बाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा cos t आ जाएगा। ये तो आ गया हमारे पास du अपॉन dt। ठीक है, अब बोला गया है इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है, क्या करना है आपको
इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। चलो कर लेते हैं भाई इसको वेरीफाई। जो हमारे पास रिजल्ट आया है माइनस का 3ax स्क्वायर साइन टी प्लस 3b बाई स्क्वायर कॉस टी, ये जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है इसको वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमारे पास u इज इक्वल टू कितना दे रखा है वेरीफाई, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। u हमें कितना दे रखा है एक्स क्यूब प्लस कितना दे रखा है बाई क्यूब, और x का जो वैल्यू है कितना है a cos t है, और बाई का जो वैल्यू दे रखा है वो b sin t दे रखा है। कितना दे रखा है b बाई इज इक्वल टू b sin t दे रखा है। अब इनकी वैल्यूज को यहां पर रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देन अगर हम x और बाई की वैल्यू को रख देंगे तो u क्या हो जाएगा a cos t का होल ऑफ क्यूब प्लस b कितना हो जाएगा b sin t, और इसका भी क्या हो जाएगा होल ऑफ क्यूब हो जाएगा। तो u जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा a क्यूब cos क्यूब t प्लस कितना हो जाएगा b क्यूब, और ये कितना हो जाएगा sin क्यूब t हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर du अपॉन dt, du अपॉन dt जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा a क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा a क्यूब, यहां से क्या आ जाएगा a क्यूब, और cos क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos स्क्वायर t कितना हो जाएगा माइनस का साइन t हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा b क्यूब, और ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर t सॉरी साइन स्क्वायर t हो जाएगा, साइन स्क्वायर t इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास cos t हो जाएगा। ठीक है, तो du अपॉन dt जो आएगा हमारे पास वो कितना आ गया डिफरेंशिएट होने के बाद, कितना डिफरेंशिएट होने के बाद आ गया माइनस का आ गया ये हमारे पास। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हाँ यहाँ 3 भी आएगा ना, ये आप इसको साइन क्यूब को करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा, तो माइनस का 3a क्यूब आ जाएगा, और कितना आ जाएगा cos स्क्वायर t साइन t प्लस कितना आ जाएगा 3b क्यूब, और कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर t, और आ जाएगा cos t आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो पहले वाला प्रूवमेंट था वो वेरीफाई हो गया। कैसे du अपॉन dt दोनों इक्वेशंस हमारी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो ये था हमारा टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल। अब इसी को हम लोग 3 वेरिएबल में देखते हैं। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल में पूछा जाएगा तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास 3 वेरिएबल के लिए क्वेश्चन एक दे रखा है। 3 वेरिएबल के हम लिए क्वेश्चन है हमारे पास। एग्जाम्पल, इफ u इज इक्वल टू, इफ u जो है हमारे पास क्या है f x कॉमा बाई कॉमा z है। u जो है किसका फंक्शन है x बाई और z का है, जहां पर x बाई और z हमें कितना दे रखा गया है, इसमें प्रूफ करने को बोला गया है प्रूफ दैट जो डेल u अपॉन डेल x है प्लस कितना है डेल u अपॉन डेल बाई है, डेल u अपॉन डेल बाई प्लस डेल u अपॉन डेल z दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है 0। ये u एक फंक्शन दे रखा है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है 0 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है हमारे पास सॉल्यूशन इसका। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए जो हमारे पास f इज इक्वल टू सॉरी बाई जो f है हमारा x माइनस जेड दे रखा फंक्शन x माइनस जेड, और ये दे रखा है z माइनस एक्स, और ये बाई माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है लेट, इसमें जो r होगा वो हमारे पास कितना है, r जो है वो कितना है बाई माइनस जेड है, कितना है बाई माइनस जेड है। ठीक है, उसके बाद जो s है हमारा s कितना है, s जो आएगा वो आएगा z माइनस एक्स,
और जो हमारे पास t है वो कितना आ जाएगा x माइनस बाई आ जाएगा। t कितना आ जाएगा x माइनस बाई आ जाएगा। डिफरेंशिएट करते हैं इसको x बाई और z को। पहले किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले डेल u अपॉन डेल x। क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल को dx की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो du अपॉन क्या करेंगे dx, पहले क्या करेंगे dr अपॉन dx। ठीक है, तो अब देखो df, यहां पर फंक्शन f ले लेते हैं, सॉरी ये हमारे पास फंक्शन रहेगा df। डिफरेंशिएट करिए, प्लस उसके बाद भी ले लेते हैं एक बार df अपॉन कितना हो जाएगा ds, और ये ds अपॉन dx आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा df अपॉन कितना आ जाएगा dt, और डेल t अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास डेल x आ जाएगा। ठीक है, अब x की फॉर्म में r s और t को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे एक बार बाई की रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक बार z की रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, देखेंगे रिजल्ट 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो एक बार कर लेते हैं इसको du अपॉन dx या फिर डेल u अपॉन डेल x। तो ये जो आएगा डेल f अपॉन डेल r, डेल आर को x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो यहां पर x तो है ही नहीं, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस डेल f अपॉन डेल s, तो ऐसे ही रहेगा। इसकी जगह क्या करेंगे z माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर t की रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल f अपॉन डेल t जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये du अपॉन डेल u या डेल u अपॉन डेल x जो हमारे पास निकल के आया वो कितना आया माइनस का डेल f अपॉन डेल s, प्लस कितना आया डेल f अपॉन डेल t आया, निकल के कितना आया माइनस का डेल f अपॉन डेल s प्लस का डेल f अपॉन डेल t। अब इसी फंक्शन को क्या करेंगे बाई की रिस्पेक्ट में करेंगे, इसी को क्या करेंगे हम लोग बाई की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल u अपॉन कितना आ जाएगा डेल बाई, क्या आ जाएगा डेल f अपॉन डेल r, और ये आ जाएगा डेल r अपॉन डेल बाई, प्लस अब s का करेंगे तो डेल f अपॉन कितना आ जाएगा डेल s, और ये डेल s अपॉन कितना हो जाएगा डेल बाई, फिर कितना हो जाएगा डेल f अपॉन कितना हो जाएगा डेल t इंटू कितना हो जाएगा डेल t अपॉन क्या हो जाएगा डेल बाई आ जाएगा। अब जो x y z हमारे पास दे रखा था, r हमने कितना माना था x माइनस जेड, r हमारे पास कितना दिया गया था y माइनस जेड, और जो s था हमारे पास वो कितना है वो है z माइनस x, और जो हमारे पास t है वो कितना है हमारे पास x माइनस बाई है, t कितना है x माइनस बाई है। फिर से इसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखो डेल u अपॉन डेल बाई, ये जो आएगा हमारे पास डेल f अपॉन डेल r तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कहा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस का जेड तो 0 हो जाएगा, प्लस डेल f अपॉन डेल s, ये कितना आ जाएगा बाई के रिस्पेक्ट में s को करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाई का टर्म नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस कितना आ जाएगा डेल f अपॉन डेल t अपॉन में डेल t अपॉन डेल बाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, यानी डेल u अपॉन डेल बाई इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना निकल के आएगा डेल f अपॉन डेल r माइनस का कितना हो जाएगा डेल f अपॉन कितना हो जाएगा डेल t। ये इक्वेशन हमने मान लिया सेकेंड है, पहली वाली इक्वेशन को नाम दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, थर्ड वाली जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, अब किसको डिफरेंशिएट करना है डेल u अपॉन डेल z, z की रिस्पेक्ट में करना है, तो फिर से क्या करेंगे डेल f अपॉन डेल r, और ये कितना हो जाएगा डेल r अपॉन डेल z, प्लस कितना आ जाएगा डेल f अपॉन कितना हो जाएगा डेल s, और डेल s अपॉन कितना हो जाएगा डेल z, प्लस कितना हो जाएगा डेल f अपॉन कितना हो जाएगा डेल t, और ये आ जाएगा डेल t अपॉन डेल z। x बाई z हमें कितना यहाँ पर r कितना हमें दे रखा था
आर कितना दे रखा है, आर हमारे पास है बाई माइनस जेड, बाई माइनस जेड, और जो एस है वो एस का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, जेड माइनस एक्स, और जो हमारे पास टी है वो टी का वैल्यू कितना दे रखा है, एक्स माइनस बाई दे रखा है, एक्स माइनस बाई दे रखा है। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो डेल यू जेड की रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन कितना आ जाएगा, डेल आर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल आर को जेड की रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, -1 प्लस कितना आ जाएगा, डेल एफ अपॉन कितना है, डेल एस। जेड की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास एस में कितना है, 1 आ जाएगा, और प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, और ये हमारे पास जेड की रिस्पेक्ट में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल जेड जो आएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड, ये कितना आ जाएगा, डेल माइनस का डेल एफ अपॉन डेल आर प्लस कितना आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एस आ जाएगा। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो पहली वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी, ये क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आया था हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स जो निकल के आया था वो आया था माइनस का कितना आया था, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एस प्लस कितना आया था, प्लस निकल के आया था डेल एफ अपॉन डेल टी, डेल एफ अपॉन डेल टी, और जो बाई निकल के आया है वो कितना आया है, ये इक्वेशन हमने मान लिया फर्स्ट है। तो थर्ड वाली जो इक्वेशन, सॉरी सेकेंड वाली जो आएगी, डेल यू अपॉन डेल बाई, ये इक्वेशन कितना निकल के आया था हमारे पास, बाई की रिस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन कितना आया था, डेल एफ अपॉन डेल आर माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी, ये सेकेंड इक्वेशन था। अब तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमें क्या करना प्रूफ था, डेल यू अपॉन डेल यू एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ऑन एडिंग थर्ड ऑल द इक्वेशंस, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, जब ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन एडिंग all three equations, on adding equation first, second and third, first comma second and या 1 2 and 1 2 plus 3, क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस कितना आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड। ये कितना आया था, x हमारे पास कितना निकल के आया था, x आया था माइनस एफ अपॉन डी टी, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एस प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी आया था, प्लस बाई में कितना निकल के आया था, बाई जो हमारा था r और t आया था, तो डेल एफ अपॉन डेल r माइनस का डेल एफ अपॉन डेल t प्लस z जो आया निकल के, z हमारे पास कितना आया है निकल के, z जो आया है, z का वैल्यू आया है x स्क्वायर, नहीं x जो z का वैल्यू निकल के आया है हमारे पास डेल यू अपॉन डेल टी, z का वैल्यू कितना निकल के आया है, डेल हाँ माइनस का डेल एफ अपॉन डेल आर माइनस का डेल एफ अपॉन डेल आर प्लस डेल एफ अपॉन कितना हो जाएगा, डेल टी आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कितना आ जाएगा, z में डेल s आ रहा है, कितना आएगा, डेल s। अब देख लेते हैं कौन कहां से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, t से t कहीं कैंसिल आउट हो रहा है, और ये r से r कैंसिल आउट, यानी डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस कितना हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल z, ये सब मिला के कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जेड हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो आई होप ये आपको अब दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई कुछ नहीं करना था उसमें, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना था।
इसके बाद हमारे पास जो आता है वैल्यू निकल के, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, इसमें प्रूफ कुछ करना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब क्या है हमारे पास। एक एग्जांपल और हम लोग पहले करके देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम पर मूव करेंगे। u इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दे रखा है जेड स्क्वायर, अपॉन में हमें दे रखा है माइनस का 2x बाई जेड और दे रखा है आपका दैट इज इक्वल टू 1। अब बोला गया है शो करना है, शो दैट क्या शो करना है, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट प्लस dy अपॉन 1 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आ जाएगा आपका dz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, du को निकालेंगे। तो हमारे पास du क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन कितना हो जाएगा, डेल x इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास डेल x प्लस कितना हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y इंटू कितना हो जाएगा डेल y प्लस कितना आ जाएगा डेल u अपॉन डेल z इंटू कितना हो जाएगा डेल z हो जाएगा। अब इक्वेशन जो दे रखी है उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, या इसी को ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x बाई जेड और दैट इज इक्वल टू 1 है, हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसको x की रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, डेल u अपॉन डेल x क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, बाकी तो 0 हो जाएगा, माइनस हमें क्या मिलेगा 2 बाई z मिलेगा और आगे हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए यहाँ पर तो क्या मिलेगा 2x माइनस का बाई z, है ना। देखो इसका बाई स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, z का भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो बाई जेड 2 बाई जेड बाहर आ जाएंगे और dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन 2 बाई जेड हो जाएगा। अब बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। बाई के रिस्पेक्ट में जब डेल u अपॉन डेल बाई करेंगे, और जहां पर u हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हमारे पास है माइनस का 2x बाई जेड, माइनस 2x बाई जेड दैट इज इक्वल टू 1। तो अब इस बार du अपॉन क्या करेंगे डेल बाई करेंगे, तो बाई जब करेंगे तो 0 प्लस कितना हो जाएगा 2 बाई प्लस 0 माइनस का कितना हो जाएगा 2xz दैट इज इक्वल टू 0। तो डेल u अपॉन डेल बाई जो हमारे पास निकल के आया वो कितना आया 2 बाई माइनस का 2x इंटू जेड, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास बाई माइनस का x z आ जाएगा। ऐसे ही हम अगर इसको z की रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल z जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 0, बाई का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कितना हो जाएगा 2z माइनस का x बाई बाहर आ जाएगा, तो ये 2x बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2z माइनस का x बाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई जब हमने इसको x बाई और z की रिस्पेक्ट में क्या किया डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब देखो पहली इक्वेशन से हम थोड़ा सा और एक बार इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हमने मान लिया जो पहली इक्वेशन है हमारी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो पहली इक्वेशन है हमारी क्या है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x बाई जेड माइनस का 2x बाई जेड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करते हैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। इस इक्वेशन को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बाई जेड और 1 को उधर लेके जाते हैं, बाकी 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, ये जेड स्क्वायर इधर आएगा तो भी माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग x बाई जेड को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। क्या करिए ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर
माइनस का 2x बाई जेड प्लस बाई स्क्वायर और क्या करेंगे इसमें जेड स्क्वायर ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू, अब इसमें भी क्या करेंगे 1 माइनस का बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस क्या करेंगे बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। देखो दोनों तरफ बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा इन इक्वेशन में रिलेशन बनाने के लिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, इसको एक तरफ एक यूनिट इसको बढ़ा दिया और एक यूनिट इसको बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कितना निकल के आ जाएगी, देखो कितना आ जाएगी, थोड़ा सा इसको अभी रीअरेंज कर लेते हैं फिर उसके बाद हमें और आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। 2x बाई जेड प्लस कितना है हमारे पास बाई स्क्वायर और आपका जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें से 1 माइनस बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इसमें से माइनस का कॉमन ले लीजिए तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस का बाई स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से जेड स्क्वायर और बाई हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बाई जेड प्लस कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस बाई स्क्वायर और ये इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस वाई जेड का होल ऑफ स्क्वायर, क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें मिल जाएगा x बाई जेड। इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास फिर से यही आ जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर और 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब जो आएगा हमारे पास क्या आया x माइनस बाई जेड का होल ऑफ स्क्वायर, जब उधर इसको लेकर के जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर और ये है 1 माइनस जेड स्क्वायर और इसका आ जाएगा आपका होल ऑफ अंडर रूट, क्या आ जाएगा होल ऑफ अंडर रूट, जब इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो 1/2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो x माइनस का बाई जेड क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई जेड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी, फिर से एक बार लिख लेते हैं इसको 1 माइनस बाई स्क्वायर और 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर पहले टर्म में x गायब है और दूसरे वाले टर्म में भी क्या है, यानी एक बार माइनस बाई करना एक बार z करना। एक बार इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख लेते हैं, बाई माइनस मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पर xz, ठीक है। सिमिलरली इसको इसी टर्म में सिमिलरली हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो x है तो यहाँ पर x नहीं है तो क्या आ जाएगा पहले x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर किसको लेना है z को लेना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा होल ऑफ अंडर रूट। अब ऐसे ही क्या लेंगे z माइनस, अब z में क्या लेना है देखो x z नहीं, यहाँ पर x है तो x नहीं है, बाकी के दोनों टर्म है, यहाँ पर बाई है तो बाकी के दोनों टर्म है, यहाँ पर z है तो ये कितना हो जाएगा x और बाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या लेते हैं, ये जो एक बार जो बाई ले लेते हैं माइनस में और एक बार क्या लेते हैं z माइनस, एक बार x देखो लिया है यहाँ पर और एक बार z ले लिया है। ऐसे ही क्या करेंगे एक बार यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे और एक बार क्या करेंगे 1 माइनस बाई स्क्वायर कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? और अब इन तीनों की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन जो फर्स्ट हमारी आई थी वो क्या निकल के आई थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली वाली जो इक्वेशन है हमारी कितनी आई थी 1 माइनस बाई स्क्वायर इनटू में कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस जेड स्क्वायर और इसका आ जाएगा होल ऑफ अंडर रूट इंटू कितना हो जाएगा dx प्लस कितना आ जाएगा 1 माइनस आएगा एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट, तो z वाली में हमारे पास क्या आ जाएगा बाई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट इनटू कितना आ जाएगा हमारे पास डी जेड दैट इज इक्वल टू 0।
तो दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। ऑन डिवाइडिंग दोनों तरफ, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ किससे भाग दे देंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल ऑफ अंडर रूट से, 1 माइनस वाई स्क्वायर के होल ऑफ अंडर रूट से, और 1 माइनस जेड स्क्वायर के होल ऑफ अंडर रूट से। तीनों से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? dx अपॉन y और z तो चला जाएगा, कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट प्लस dy तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे x बाई z से तो कितना बचेगा? x और z तो चला जाएगा, क्या बचेगा? y बचेगा 1 माइनस का y स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट। अब इसको भी ऐसे ही x बाई z से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? केवल z बचेगा, बाकी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो dz अपॉन कितना बचेगा? 1 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूवमेंट था। टोटल डिफरेंशिएशन अगर 3 वेरिएबल में दे रखा है तो उस तरह उस कंडीशन में हम लोग वेरिएबल को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो आई होप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं टोटल डिफरेंशिएशन को लेकर के। अब हमारे पास केवल और केवल थ्योरम्स रह गई हैं। आपका टेलर थ्योरम रह गई है, बाइनोमियल थ्योरम रह गई है। कल आई होप डिफरेंशिएशन हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और जो हमारा आरंभ बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें अगर आपने फिजिक्स को मेजर ले रखा है तो उसमें आपको 3 जो सब्जेक्ट हैं एकदम जो माइनर आपके होंगे, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम पढ़ाए जाएंगे। ये जो बैच है हमारा केवल और केवल आपके लिए 999 का है। आप प्ले स्टोर में जाकर के SRBSC क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोकोई डाउट होता है, किसी तरह की क्वेरी मन में रह जाती है, तो आप हमारे नंबर पे 7268073598 पे कॉल कर सकते हैं अपने सारे डाउट को क्लियर करने के लिए। तो इसी तरह से अब हमारे जो टॉपिक्स हैं टेलर और बाइनोमियल थ्योरम, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग आंसर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए SRBSC क्लासेस से। थैंक यू सो मच।